के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं आपके साथ राहुल। हम लेकर हाजिर हैं मौसम खबर। बात करेंगे मौसम की, कहां बरसे बादल, कहां खिली धूप और कैसा रहा पर्यटक स्थलों का हाल, वायु की गुणवत्ता आदि विषयों पर होगी चर्चा। शुरुआत करेंगे 5 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ रही है पहली बड़ी खबर जो कि केरल से है। कहीं कहीं भारी बारिश की उम्मीद है, तो केरल और उससे जुड़े हुए इलाकों से ये पहली बड़ी खबर। अगली खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां कुछ जगह भारी बरसात का अनुमान है, कुछ स्थानों पर भारी बारिश। पंजाब से आ रही है अगली खबर, जहां कहीं कहीं हो सकती है भारी बरसात। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। देवभूमि उत्तराखंड से है, कहीं कहीं गरज के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर लक्षद्वीप से है, हालात रह सकते हैं प्रतिकूल, मछुआरे रहें सतर्क। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आप सभी के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब मौसम अलर्ट आपके लिए हम लेकर आए हैं। आपके स्क्रीन पर भारतवर्ष का नक्शा अभी देने वाला है, जिसमें सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अलग अलग रंगों में दर्शाए जाएंगे। उनमें क्या चेतावनी है, क्या उनमें सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। सबसे पहले केरल जो आपको दिखाई दे रहा है नारंगी रंग में, सावधान रहने की ज़रूरत है, यानी वहाँ उन इलाकों में भारी से भारी बारिश और गरज चमक के साथ तेज़ हवाएं चलने की संभावना है। इसके साथ साथ अब उन राज्यों की बात करें जो कि पीले रंग से दिखाई दे रहे हैं, जैसे अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, या उत्तरी राज्य है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है, और साथ ही दक्षिण की बात करें तो तमिलनाडु और जो कि दक्षिणी कर्नाटका है, कोंकण और गोवा है। इन सभी इलाकों में जो है तेज़ बारिश के साथ साथ गरज चमक के साथ तेज़ हवाएं चलने की संभावना बनी हुई है। तो यहाँ पर इसीलिए नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। जबकि जो बाकी अन्य राज्य दिखाई दे रहे हैं या जो केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि हरे रंग में दर्शाए गए हैं, वहाँ पर कोई चेतावनी नहीं है, यानी वहाँ पर सामान्य मौसम है। तो आगे बढ़ते हैं। अलर्ट के बाद अब बात करते हैं मौसम के पूर्वानुमान की। क्या कह रहा है पूर्वानुमान, आइए देखते हैं। स्क्रीन पर सबसे पहले आपके सामने नज़र आ रहे हैं गिलगित, लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली और चंडीगढ़। इन सभी जगह अधिकतर जगह बरसात हो सकती है। इन राज्यों में उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो कहीं कहीं बारिश, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं जगह बरसात की संभावना है। उत्तराखंड में अनेक जगह बरसात की संभावना नज़र आ रही है। ऐसा मौसम का पूर्वानुमान इन उत्तरी राज्यों का है। तो बहरहाल जो बिल्कुल ही चोटी के राज्य हैं उन्हें बिल्कुल लाल रंग से दर्शाया गया है। बिहार की बात करें, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इन सभी जगह कहीं कहीं बारिश की संभावना है। जबकि ओडिशा, झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर बारिश का कोई भी पूर्वानुमान नहीं है। दक्षिण का रुख करते हैं तो केरल आप देख रहे हैं जहां पर अधिकतर जगह बरसात की संभावना बनी हुई है। तमिलनाडु की बात करें तो कई जगह बरसात, जबकि रायलसीमा, भीतरी कर्नाटका, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो कहीं कहीं बारिश की संभावना बनी हुई है। जबकि भीतरी कर्नाटका की जैसे हमने बात की, वहाँ कहीं कहीं बारिश की संभावना है। और अब बात करें राजस्थान की, पूरे राजस्थान की, तो यहाँ पर कई जगह बरसात होने की संभावना है। जबकि गुजरात, कच्छ, सौराष्ट्र और मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश की संभावना है। जबकि और साथ ही कोंकण और गोवा में भी। जबकि छत्तीसगढ़, विदर्भ और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में बारिश का कोई भी पूर्वानुमान नहीं है। तो ये हुई बात पूर्वानुमान की। और अब मौसम की चाल देखते हैं कि पिछले 24 घंटे में मौसम कैसा रहा है। उत्तरी राज्यों की बात करें, जम्मू कश्मीर और साथ साथ लेह लद्दाख, हिमाचल, पंजाब और उत्तराखंड की बात करें तो इन सभी राज्यों में बहुत ज़्यादा बारिश यहाँ पर दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में आप देख रहे हैं लगातार इन राज्यों में बादलों की बारिश यहाँ पर दर्ज की गई है। इन सभी राज्यों का हम यहाँ पर विशेष जिक्र करेंगे। आगे बढ़ेंगे और अब नज़र डालते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ। अरुणाचल, असम, मेघालय की बात करें, उड़ीसा की बात करें, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम की, इन सभी राज्यों में भी पिछले 24 घंटे में बारिश दर्ज की गई है। तो ये मौसम की चाल पर हम जिक्र कर रहे हैं। अंडमान निकोबार की बात करें, केरल की बात करें, तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटका, पुडुचेरी, इन सभी इलाकों में भी बहुत ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, लक्षद्वीप भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि इसके बाद जो
मध्य भारत है उसमें गुजरात की बात करें तो यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे में लगभग बारिश दर्ज की गई है। तो ये है मौसम की चाल पिछले 24 घंटे में। फिलहाल हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए मौसम खबर। अभी हाजिर होते हैं डीडी किसान पर। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। डेयरी क्षेत्र में कार्यरत पशुपालकों, तकनीशियनों तथा संगठनों के प्रयासों को प्रोत्साहन देने हेतु राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये पुरस्कार 3 वर्गों में सर्वश्रेष्ठ कार्यों और अमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। आवेदन करने के लिए www.awards.gov.in पर या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर से संपर्क करें। आवेदन की अवधि 15 अगस्त से 15 अक्टूबर 2023 है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत। मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करते हैं तापमान का हाल कैसा रहा। अधिकतम और न्यूनतम तापमान की हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। देखते हैं कि तमाम शहरों में तापमान का हाल क्या रहा। अधिकतम और न्यूनतम तापमान की हम बात करते हैं, राज्यों की बात करेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले गिलगित, लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड की बात करें तो इन सभी इलाकों में अधिकतम तापमान जो है सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने जिक्र किया उत्तरी राज्यों का और अब बात करते हैं पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और देश की राजधानी दिल्ली की। तो इन सभी राज्यों में, इन इलाकों में अधिकतम तापमान जो है सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अब आपके स्क्रीन पर गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा नजर आ रहे हैं। इन सभी इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो राज्य है उसमें है गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र। इन सभी इलाकों में ज़्यादा जो तापमान है, अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अब आपके स्क्रीन पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आगरा शहर नज़र आ रहा है, जहां पर पिछले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है, जो कि 38.6 डिग्री सेल्सियस है। और अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। तो हरियाणा और दिल्ली की बात करें तो न्यूनतम तापमान यहाँ पर सामान्य की तुलना में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान की हम यहाँ बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अब रुख करते हैं अगले राज्यों का, जो कि है त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। न्यूनतम तापमान यहाँ पर अधिक सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अगले राज्यों का रुख करते हैं, जो हैं झारखंड और मराठवाड़ा का इलाका। तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान जो है सामान्य की तुलना में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अब आपके स्क्रीन पर पश्चिमी मध्य प्रदेश का धार शहर दिखाई दे रहा है, जहां सबसे कम न्यूनतम तापमान जो है दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटे में, जो है 18.6 डिग्री सेल्सियस। तो ये हुई बात अधिकतम और न्यूनतम तापमान के हाल की। एक ग्राफिक के जरिए और देखते हैं भारत वर्ष के तमाम और शहरों में तापमान का हाल अधिकतम और न्यूनतम क्या रहा। आइए देखते हैं। तो ये देखा आपने तमाम शहरों के तापमान का हाल। मौसम खबर में हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में डीडी किसान पर।
रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। खेत कुछ ज्यादा लहला रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि माताओं के परिश्रम से कुछ ज्यादा ही हरे हरे दिखा रहे हैं। वैज्ञानिक तरीका से उत्पाद उपजाइला। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे। आप हमें देख रहे हैं डीडी किसान पर, और अब हम चर्चा करेंगे वायु की गुणवत्ता की, जिसमें हम सांस ले रहे हैं। तमाम शहरों को हम यहाँ पर लेकर आए हैं जिनकी वायु की गुणवत्ता का हम यहाँ जिक्र करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं स्क्रीन पर किन शहरों से हो रही है शुरुआत। वायु की गुणवत्ता में सबसे पहले राजधानी दिल्ली, जहाँ पर 131 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई है, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। आगे बढ़ते हैं। अगला शहर है महाराष्ट्र का पुणे, जहां पर 131 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। आगे बढ़ते हैं और अगला शहर है आर्थिक राजधानी मुंबई, जहां पर 308 दर्ज की गई है वायु की गुणवत्ता, जो कि थोड़ा ख़राब यहां पर कह सकते हैं श्रेणी में पहुंच गई है। आगे कोलकाता की बात करते हैं, जो कि 289 यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा, यानी कि थोड़ी ख़राब ये भी जो है श्रेणी में है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी 216, जो कि गुणवत्ता सूचकांक पर नज़र आ रही है, थोड़ा ख़राब यहाँ पर इसकी भी वायु की गुणवत्ता है। पटना की बात करें 287, यानी सभी जगह बढ़ रही है और ये भी थोड़ी ख़राब स्थिति में है। 287 यहाँ पर दर्ज की गई है वायु की गुणवत्ता। हैदराबाद की बात करें, जो कि 140 है, यानी कि ये संतोषजनक श्रेणी में अभी फ़िलहाल है। आगे बढ़ते हैं और अगला शहर है अहमदाबाद, जहाँ पर 130 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई है, संतोषजनक स्थिति में है। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे पर्यटन पूर्वानुमान की। पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा ये सेगमेंट आप सभी के लिए। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की यदि बात करें तो सोमवार से लेकर गुरुवार तक कैसा रहने वाला है मौसम दिखाई दे रहा है। जैसा कि पूर्वानुमान जो कि है सोमवार और मंगलवार को तेज़ बारिश। यदि तापमान की बात करें तो 6 और 8 के आसपास रहने की संभावना। बुधवार और गुरुवार को 9-10, हालांकि बदली छाई रहेगी। न्यूनतम तापमान 2 और 1 के आसपास, यानी बहुत ही ज़्यादा अनुकूल मौसम और सर्द मौसम यहाँ पर कहा जा सकता है। उत्तराखंड की बात करते हैं, चमोली शहर की, सोमवार और मंगलवार को गरज चमक के साथ तेज़ बारिश की संभावना है। हालांकि तापमान 29 और 27 के आसपास बना रहेगा। बुधवार और गुरुवार को धूप खिली रह सकती है। 28 डिग्री के आसपास अधिकतम तापमान। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 14 और 13 के आसपास बना रहेगा सोमवार से लेकर गुरुवार तक। पर्यटन की दृष्टि से अच्छा अनुकूल मौसम कहा जा सकता है, लेकिन सावधानी बरतने की ज़रूर आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश के शहर आगरा की बात करते हैं, सोमवार और मंगलवार को बदली छाई रह सकती है। बुधवार को धूप खिली रहने की संभावना है, हालांकि गुरुवार को बदली ही छाई रहेगी, ऐसा अनुमान। 35 के आसपास, 35-34 के आसपास तापमान सोमवार से गुरुवार के बीच, और न्यूनतम तापमान 24 और 21 के बीच में कहीं ना कहीं चलता हुआ रहेगा। तो पर्यटन की दृष्टि से अच्छा मौसम कहा जा सकता है ताज नगरी का। राजस्थान के शहर माउंट आबू की बात करते हैं, जहां पर सोमवार से लेकर बुधवार तक धूप खिली रहेगी, जबकि गुरुवार को कुछ बदली छाई रह सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 30 और 29 के आसपास बने रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 22, 21 और 20 के बीच में ही चहलकदमी करता रहेगा। पर्यटन की दृष्टि से माउंट आबू का अच्छा मौसम कहा जा सकता है, लेकिन धूप रहेगी तो थोड़ी उमस का सामना आपको करना पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला शहर है गुजरात का अहमदाबाद। सोमवार को धूप तो खिलेगी, लेकिन बदली भी छाई रह सकती है। हालांकि मंगलवार से गुरुवार तक धूप साफ नजर आ रही है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 36-37 के आसपास बने रहने की संभावना, जबकि न्यूनतम तापमान की बात करें तो 24-25 और 24 से 26 के बीच में बने रहने की संभावना है। पर्यटन की दृष्टि से अच्छा अनुकूल मौसम कहा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और अगले शहर का रुख करते हैं, जो है मेघालय का शिलोंग। सोमवार से लेकर गुरुवार तक इन चारों ही दिनों में धूप खिली रहेगी, लेकिन बदली भी छाई रहेगी। अधिकतम तापमान 25-24 के आसपास और न्यूनतम तापमान 13 और 12 के आसपास बना रहेगा। तो पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा अच्छा और अनुकूल मौसम, लेकिन सर्द मौसम भी यहाँ पर रहेगा, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। आगे बढ़ेंगे और
देखते हैं, अगला शहर है पश्चिम बंगाल का जलपाईगुड़ी। सोमवार को यहाँ पर बादल बरसते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मंगलवार से लेकर गुरुवार तक बदली में धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान की बात करें तो 30 और 31 के बीच में बना रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 22 और 21 के आसपास बने रहने की संभावना है। तो पर्यटन की दृष्टि से अनुकूल मौसम यहाँ का भी जलपाईगुड़ी का कहा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला शहर है स्क्रीन पर आपके तेलंगाना का शहर हैदराबाद। सोमवार और मंगलवार को बारिश की संभावना बनी हुई है, जबकि बुधवार और गुरुवार को बदली छाई रहेगी, धूप भी खिली रह सकती है। अधिकतम तापमान 32-33 के आसपास बने रहने की संभावना, जबकि न्यूनतम तापमान 23 पर नियत बना हुआ है। सोमवार से लेकर गुरुवार तक पर्यटन की दृष्टि से अनुकूल मौसम कहा जा सकता है। थोड़ी लेकिन यहाँ पर उमस की संभावना बुधवार और गुरुवार को हो सकती है, इस बात का विशेष आप ध्यान रखें। कर्नाटक के शहर मैसूर की बात करते हैं। सोमवार और मंगलवार को यहाँ पर भी जो है बारिश नज़र आ रही है, जबकि बुधवार और गुरुवार को बदली छाई रहेगी, उसी में से धूप भी खिल सकती है। अधिकतम तापमान 31-30 के आसपास बने रहने की संभावना, जबकि न्यूनतम तापमान 24-23 के आसपास बने रहने की संभावना है। पर्यटन की दृष्टि से ये मैसूर का अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला शहर है तमिलनाडु का शहर कन्याकुमारी, जहां पर सोमवार से लेकर बुधवार तक बहुत ही ज़्यादा गरज चमक के साथ तेज़ बारिश की संभावना बनी हुई है। गुरुवार को हालांकि बदली छाई रह सकती है, उसी में धूप भी खिलने की संभावना। अधिकतम तापमान 32 डिग्री पर नियत बना हुआ है, जबकि न्यूनतम तापमान 23 डिग्री पर नियत बना हुआ है। तो यानी कि पर्यटन की दृष्टि से अनुकूल मौसम तो है, परंतु बारिश की जो वहाँ पर चेतावनी है उसका आप विशेष ध्यान रखें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम आज की चूँकि हम खेती किसानी की हम यहाँ बात करने जा रहे हैं और दक्षिण भारत की ही हम यहाँ पर बात करेंगे। इसमें केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों की हम बात करने जा रहे हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चूँकि जो ये मौसम चल रहा है फसलों की बुआई के लिए, कटाई के लिए, तमाम सारी जो गतिविधियाँ हैं उनके लिए किस प्रकार से अनुकूल हो सकता है, ये एक जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है इस रिपोर्ट के माध्यम से हम आइए जानते हैं। केरल के मध्यवर्ती इलाकों में मौसम साफ रहने पर धान की कटाई का काम करें और कटाई के बाद धान को किसी सुरक्षित जगह पर रखें। वहीं दक्षिणी केरल के किसान धान, अदरक और केले के बागों से पानी बाहर निकालने की उचित व्यवस्था करें। इसके साथ ही यहाँ नए पौधों को सहारा दें। केरल के ऊपरी इलाकों में इस समय तेज हवाएं चलने का अनुमान है। ऐसे में किसान केले के पेड़ों को सहारा दें। इसके साथ ही यहाँ काली मिर्च के बागों में छाया की व्यवस्था करें। वहीं उत्तरी केरल के किसान इस समय सब्जियों की बुआई के लिए खेत तैयार करें। इसके साथ ही यहाँ टमाटर जैसी कोमल तने वाली फसलों की देखभाल करें। वहीं दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में जहाँ बारिश नहीं हुई है वहाँ फसलों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। यहीं इस समय काबुली चने की बुआई करें, लेकिन बुआई से पहले बीजों को उपचारित जरूर कर लें। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के किसान मौसम को ध्यान में रखते हुए तैयार मक्का, बाजरा, ज्वार, अगेती, सोयाबीन और सूरजमुखी की कटाई करें। इसके साथ ही यहाँ काबुली चना, गेहूं, सूरजमुखी, कुसुम, रागी, कंगनी, फॉक्सटेल, बाजरा और रबी ज्वार की बुआई करें। वहीं तटीय कर्नाटक के किसान इस समय काजू की फसल को कीटों से बचाएं। पश्चिमी तमिलनाडु में इस समय धान की रोपाई का काम टाल सकते हैं और हाल ही में रोपे गए धान के खेतों से उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। यहीं इस समय बारिश का अनुमान है। ऐसे में किसान बारिश का लाभ लेते हुए मिलेट्स की बुआई करें। इसके साथ ही यहाँ इस समय टैपियोका या कसावा की रोपाई करें। तमिलनाडु के भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में धान की कटाई करें। तो ये देखिए आपने दक्षिण भारत के राज्यों पर आधारित खेती किसानी की हमारी रिपोर्ट। अब आज की फसल की बात करते हैं। इसमें हम आपके लिए बात करने जा रहे हैं पालक की। आप सभी जैसा कि जानते हैं इसकी जो पत्ती है वो सब्जियों में बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है। इसमें लौह तत्व पाए जाते हैं, कैल्शियम पाया जाता है। ये सभी हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। आइए देखते हैं। और चूँकि कई ऐसे राज्य हैं जिनमें इसकी जो प्रचुर मात्रा में इसकी उत्पत्ति होती है, तो आइए देखते हैं पालक पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती।
फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। तो इस संक्षिप्त रिपोर्ट में आपने देखा कि कैसे आप अपनी पालक की जो आपकी फसल है उसकी सुरक्षा कर सकते हैं और अधिकतम लाभ कैसे ले सकते हैं, नुकसान बिल्कुल ना होने पाए, यथासंभव आप ऐसा प्रयास करें। मौसम खबर का ये बुलेटिन बस यहाँ समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। आपने तमाम आज विषयों पर चर्चा की। अब आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है एक QR कोड, इसे आप स्कैन करेंगे आसानी से और सीधे आप हमारे DD किसान चैनल के साथ जुड़ जाएंगे और YouTube पर आप हमारे सभी कार्यक्रम देख पाएंगे, खासकर ये विशेष मौसम खबर का बुलेटिन। आज के लिए फिलहाल मौसम खबर में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जुड़े रहिए DD किसान के साथ। नमस्कार। क्या करना चाहते हो आगे? किरण को उसकी मंजिल मिल जाए, यही चाहता हूँ। तुम्हारा बैंगलोर जाना बहुत जरूरी है। किरण के बाबूजी का एक्सीडेंट हुआ है, जो भी पहली फ्लाइट मिले तुम दोनों लेकर घर आ जाओ। मेरे हिसाब से किरण को ये मौका मिस नहीं करना चाहिए। किरण बैंगलोर जाएगी, सेमिनार अटेंड करेगी। आज आप सब मुझसे बहुत दूर हो वीर जी, लेकिन शायद चांद आज मेरे बहुत नजदीक आ गया है। ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा जो बाप के बुरे वक्त में बेटी उसका साथ ना दे। आज से हमारा रिश्ता खत्म। देखिए जहां चांद रहता है सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 10 बजे। सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे, सिर्फ DD किसान पर। क्या करना चाहते हो आगे? किरण को उसकी मंजिल मिल जाए, यही चाहता हूँ। तुम्हारा बैंगलोर जाना बहुत जरूरी है। किरण के बाबूजी का एक्सीडेंट हुआ है, जो भी पहली फ्लाइट मिले तुम दोनों लेकर घर आ जाओ। मेरे हिसाब से किरण को ये मौका मिस नहीं करना चाहिए। किरण बैंगलोर जाएगी, सेमिनार अटेंड करेगी। आज आप सब मुझसे बहुत दूर हो वीर जी, लेकिन शायद चांद आज मेरे बहुत नजदीक आ गया है। ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा जो बाप के बुरे वक्त में बेटी उसका साथ ना दे। आज से हमारा रिश्ता खत्म।
देखिए जहां चांद रहता है सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 10 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। किसी फसल के बारे में, किसी तकनीक के बारे में, या खेती से जुड़ी किसी विधि के बारे में कुछ रोचक जानकारियां। कृषि विशेष कार्यक्रम के लिए हम लोग पहुंचे हैं चंबल के बिहड़ों में। ये मुरैना जिले का एक क्षेत्र है जहां पर गुग्गल और सतावर की खेती होती है। कारोबार के किस्से, कुछ कामयाबी की दास्तानें। देखिए हर गुरुवार और शनिवार शाम 7 बजे आपका अपना कार्यक्रम कृषि विशेष, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। कार्यक्रम कृषि विशेष हर गुरुवार और शनिवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। धरती का सीना चीर दे, दूध की नदियां बहा दे, अन्न उगा दे, बिना थके, बिना रुके। सर्दी गर्मी बरसात की परवाह किए बिना जो अडिग है, अटल है, वो किसान है। कामयाबी के आसमान पर पहुंचे धरती पुत्रों की दास्तान, सफल किसान। कार्यक्रम सफल किसान सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। इस स्थान की महानता को गौरव प्रदान करने के लिए और भावी युगों तक इसे गणेश भक्तों की श्रद्धा का केंद्र बनाए रखने के लिए आप सदा सदा के लिए यहाँ निवास करें। तथास्तु। अब सह्याद्री का यह क्षेत्र मोरेश्वर गणेश तीर्थ के नाम से संसार और संसार वासियों के मध्य प्रसिद्ध होगा। यहाँ की तीर्थ यात्रा करने वाले भक्त संसार के समस्त सुख भोग कर मेरा गणेश धाम प्राप्त करेंगे। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री महागणेश। देखिए श्री गणेश प्रतिदिन शाम 6:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। इस स्थान की महानता को गौरव प्रदान करने के लिए और भावी युगों तक इसे गणेश भक्तों की श्रद्धा का केंद्र बनाए रखने के लिए आप सदा सदा के लिए यहाँ निवास करें। तथास्तु। अब सह्याद्री का यह क्षेत्र मोरेश्वर गणेश तीर्थ के नाम से संसार और संसार वासियों के मध्य प्रसिद्ध होगा। यहाँ की तीर्थ यात्रा करने वाले भक्त संसार के समस्त सुख भोग कर मेरा गणेश धाम प्राप्त करेंगे। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री महागणेश। देखिए श्री गणेश प्रतिदिन शाम 6:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर।